डरो मत, तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी को लाने के लिए दूसरे जंगल गए हुए हैं। जब तुम्हारी नानी और पापा वापस आएंगे तब हम सब मिलकर तुम्हारे अंडों से बाहर आने के बाद तुम्हारा बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों से बात कर ही रही थी, तभी उसका पति कालू कौवा अनाज लेकर घर वापस आ जाता है। अजी ये क्या, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए थे। अरे रुको रुको, और कितने सवाल करोगी मुझे तुम? बताने तो दो मुझे। दरअसल मैं तुम्हारी मम्मी के यहाँ गया ही नहीं, मतलब मैं जब घर से निकला था तब रास्ते में मुझे भौरा कौवा मिल गया। उससे बात करते करते काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं लौट कर आ गया। फिर से कालू कौवा रानू की मम्मी को लाने के लिए उनकी जंगल की तरफ जाने लगता है। भैया, घर पर मेरी बहन और छोटे छोटे प्यारे 5 अंडों को अकेला छोड़कर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दरअसल मैं रानू की मम्मी को लाने के लिए उनकी जंगल की तरफ जा रहा हूँ। जब बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तब उनकी देखभाल करने के लिए रानू को उसकी मम्मी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा तो ऐसी बात है, माँ जी के घर जाकर उन्हें बता दूंगा। आप अभी घर वापस चले जाओ। रानू और अंडों को अकेला छोड़ना किसी खतरे से खाली नहीं है। हमारे जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रानू की माँ अभी तक नहीं आई। फिर एक दिन रानू चिड़िया अपनी माँ की इंतजार करते करते थक गई। ऐसे ही रानू चिड़िया अंडे से बच्चे बाहर आने के इंतजार में बैठी हुई थी। एक दिन अचानक से शिकारी पंछी घर के बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ। वाह क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। ये कहकर शिकारी पंछी रानू चिड़िया पर हमला कर देती है। तभी उधर से चील आ जाता है और शिकारी पंछी को खदेड़ देता है और फिर रानू चिड़िया की जान बच जाती है।